ब्राह्मण लोग कहते थे प्रभु की भक्ति करने का अधिकार, सदग्रंथों को पढ़ने का अधिकार केवल उच्च जाति वाले को ही होता है और वो ब्राह्मण है। बाकी तीन वर्ण अपना अपना कार्य करते रहो। तो पुण्यात्माओं परमात्मा ये बताना चाहते थे कबीर जी के परमेश्वर मेरे पाने के लिए, परमात्मा पाने के लिए मेरे की तरह, जैसे मैं गरीब हूं, क्योंकि प्रतिदिन जितना कपड़ा बुनते थे उसकी जो बुनाई आती थी उससे अपना गुजारा करते लीला कर रहे थे। परमात्मा ने, कबीर जी ने ये लीला की थी एक बिल्कुल गरीब व्यक्ति की, और अपना काम करते करते भक्ति करके ये रिहर्सल करके दिखाई थी। एक उदाहरण पेश किया था कि मेरे से गरीब तो कोई हो भी नहीं सकता, और मैंने भगवान पाया, यानी सह शरीर गए परमात्मा। अब आम व्यक्ति तो यही, भगवान तो नहीं मान रहे थे वो लोग, लेकिन इतना अवश्य मानते थे कि कबीर जी की भक्ति श्रेष्ठ है, क्योंकि वो सह शरीर चले गए। तो वो भक्ति जो करते थे वो काम करते 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 थे, ना घर छोड़ कर गए, ना जंगल में गए, और ना ही ब्राह्मण कुल में जन्म था, एक जुलाहे कुल में जन्म, और फिर भी पार हो गए। तो परमात्मा ने ये सब भ्रमणा मिटानी थी कि भाई परमात्मा पाने के लिए मनुष्य शरीर हो और पूर्ण संत मिल जावे, और भक्ति डटके करना, श्रद्धा से नियम में रहना। कोई भी जाति हो, किसी मजहब का हो, गरीब हो चाहे अमीर, रंक हो चाहे राजा, मर्यादा में रहकर सारे पार हो सकते हैं। तो पुण्यात्माओं, ये सौभाग्य है आपका कि आज आपको परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया है, और इस दास को भेज दिया ये खजाना लेकर, ये तत्व ज्ञान रूपी खजाना आपके लिए खोल दिया प्रभु ने इस दास के द्वारा। आपके पुण्यों का कोई वर्णन नहीं कर सकते, कितनी अच्छी किस्मत आप लोगों की जो मनुष्य शरीर प्राप्त है इव कलयुग के इस बिछड़ी पीढ़ी में। और उससे भी भाग्यवान जो है जो इस परमात्मा की शरण में आ चुके हैं, जो जितना देरी से आएगा उतना रोया करेगा बैठ के, उस बीते हुए समय को रोया करेगा बैठ के वो पात्मा। हे भगवान, पहले क्यों नहीं मिले? हे परमात्मा, ये बर्बाद हो गया मेरा जीवन। अब हम ये दास देख रहा है, कोई 20 वर्ष से, कोई 30 वर्ष से, कोई 40 वर्ष से अन्य पंथों के पास अपना जीवन बर्बाद करके अब आते हैं, ये ज्ञान सुनते हैं, अमृत वर्षा सुनते हैं, आंखों से आंसू नहीं सूखते उन बहन भाइयों के, और रोते हैं अपनी किस्मत को। हमारा दुर्भाग्य था कि कहाँ फंस गए थे जाकर, शुक्र है काल के जाल से निकल आए। वो तो काल के दूत है, कोई साधना नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई सच्चा उनके पास नाम नहीं, किसी को नाम देने का, वो सच्चा नाम देने का अधिकार नहीं। सच्चा नाम में कोई ना उनके पास अधिकार, तो बाद की बात है। तो इस प्रकार ये तत्व ज्ञान के आधार से पूरा विश्व एक बार पूर्ण रूप से मानव बनेगा। अब मानव नहीं है, मनुष्य के शरीर में कर्म सारे उल्टे किए जा रहे हैं। शराब पी में, मांस खावे, अरे हुक्का पाड़े, ताश खेलें, जुआ खेलें, रिश्वत लुटे, माड़ी सी बात के ऊपर लट्ठम लट्टा भुंडे बोले, बहन बेटियां ने भुंडी तकें, शराब पी के गली में खड़ा होकर नंगे नाचे। बहन बेटियां भी डांस करती हैं, आदमी नाचे इन डीजे बजा के ब्याह शादियों में, कुछ खुशी हो जाए, अरे थारा गजब हो नाच जाइयो, सारे नाचे, बाप नाचे, बेटी नाचे, हर पता फिर नहीं हो कि ये मनुष्य है, ये मनुष्यों के काम होया करे। कोई शर्म लाज कति खत्म कर दी। तो काल तो ये चाहता है कि ये कति डांगर बन जा और बेशर्म बेहया बन जा, भगवान से दूर हो जा, और कति नंगा तांडव काल का हो जा। परमात्मा दया करते हैं, मनुष्य को होश में लाते हैं। तू मानव है, अगर तेने ये बकवाद करनी है तो फिर पशु ही था। आजकल कैसे शरीर कपड़े धारण करने लगी हैं बहन बेटियां, एक अच्छे से मांडा इतना कपड़ा पहन ले बड़े बड़े शहरों में। उधर देखा हमने एयरपोर्ट के ऊपर विदेशियों का फैशन रहे, तरह गजब भैया। तो पुण्यात्माओं, हम मानवता से दूर चले गए। अब परमात्मा हमें मानव बनाएगा, इस ज्ञान से हम मानव बनेंगे और फिर देवता बनाएंगे, अच्छी आत्मा बनकर सतलोक चले जाएंगे भक्ति की कमाई से। और कमाई इतनी हो जाएगी आपकी, ये तरीका ऐसा है, ये विधि ऐसी है
कि आपकी कमाई ढेर लग जाएगा भक्ति का, इतनी हो जाएगी बहुत गणी थोड़े ही समय में। और आपने इस काल का ऋण उतारना है, उस ऋण से मुक्त होकर ही आप सतलोक जा सकते।